नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का इस पीवाईक्यू सीरीज में। और आज के सेशन में अपन सीईटी एग्जाम के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनका विश्लेषण करने वाले हैं। यानी कि 2022 से 24 तक जितने भी प्रश्न आए ना सीईटी के एग्जाम में उनको अपन पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। और आपको पता ही है कि पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बताइए। कावेरी पर, शरावती पर, गोदावरी पर या फिर पेरियार पर? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। और बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात की तो ये आपकी कर्नाटका में है। ठीक है। और खास बात यह है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, इस पर एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? बताइए। जो कछारी मृदा है ना वो किन जिलों में पाई जाती है? भरतपुर व धौलपुर में, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, कोटा व बूंदी में या फिर बीकानेर व जैसलमेर में? तो जो कछारी मृदा है ये पाई जाती है आपके भरतपुर और धौलपुर में। बिल्कुल, जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है उसमें आपके कछारी मृदा मुख्यतः पाई जाती है। और बात करें कछारी मृदा किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मृदा होती है वही कछारी मृदा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि जो एसटी है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये अपने को बताना है। 4.8%, 16.9%, 13.5% या फिर 13.3%? तो देखिए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है 13.5%। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? बताइए। 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? तो जो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना है ना ये हुई थी आपके 1953 में। बिल्कुल। और जो नियोजन विभाग है इसकी स्थापना का उद्देश्य था जो पंचवर्षीय योजना है उनको सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? बताइए। टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा? तो आपके जो इसरदा बांध परियोजना है ना ये निर्मित है टोंक और सवाई माधोपुर में। बिल्कुल, जो टोंक सवाई माधोपुर का एरिया है वहां पर इसरदा बांध बनाया हुआ है। ठीक है। और बात करें इसरदा बांध की तो ये बनास नदी पर बनाया हुआ है। और खास बात यह है कि टोंक और सवाई माधोपुर को पेयजल व सिंचाई की सुविधा मिलती है और जो जयपुर जिला है उसे पेयजल की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है, जो सुमेलित नहीं है ना उसको बताना है। एक तरफ स्थलाकृति दी है, दूसरी तरफ वो जहां स्थित है वो बताया है। बताइए। उड़िया का पठार माउंट आबू में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित है, ये भी सही बात है। लसाड़िया का पठार राजसमंद में, नहीं ये गलत है। जो लसाड़िया का पठार है ना ये राजसमंद में नहीं है, बल्कि लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर और सलूम्बर जिले में फैला हुआ है। बिल्कुल, जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, और एक कटा फटा क्षेत्र है। तो अपना ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जो लसाड़िया का पठार और राजसमंद है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है, यानी कि साफ पूछा है कि मुक्ति जो है ये किसकी रचना है? बताइए। कीर्ति शर्मा की, मिठेश निर्मोही की, विजय वर्मा की या फिर आशा पराशर की? तो देखिए जो मुक्ति नामक कविता संग्रह है ना ये आपके मिठेश निर्मोही का है। किसका है? मिठेश निर्मोही। बिल्कुल। और बात करें मिठेश निर्मोही की तो जो मुक्ति नामक कविता संग्रह है इसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य पुरस्कार भी मिला हुआ है 2021 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इन सेफ्टी सोल्स मृदा पाई जाती है? बताइए। कोटा बूंदी बारा में, पाली भीलवाड़ा सिरोही में, जयपुर डोसा अलवर में या फिर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर में? तो आपके जो इनसेफ्टी सोल्स मृदा है ना ये पाई जाती है पाली भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में। बिल्कुल, जहां पर उबड़ खाबड़ मैदान होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहीं पर इंसेप्टी सोल्स पाई जाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं जो पथरीला इलाका है ना वहां पर यह मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है
कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? बताइए। कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, फत्ता जी को या झुंझार जी को? बहुत ही आसान सा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 4 हाथों वाले लोक देवता है ना, वो कहता है अपन कल्ला जी को। और बात करें कल्ला जी के बारे में, तो जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, उस टाइम पे कल्ला जी राठौर ने अपने चाचा जयमल मेड़तिया को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था और उस युद्ध में दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब से ही इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अपने को खनिज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका खनन क्षेत्र दिया हुआ है, और बताओ कि कौन सा सुमेलित नहीं है। रोक फास्फेट, जामर कोटड़ा सही सुमेलित है। मैग्नीज, काला खूटा ये भी सही सुमेलित है। तांबड़ा, काला गुमान नहीं, ये गलत है। जो आपके तांबड़ा है ना, ये काला गुमान में नहीं पाया जाता है। तांबड़ा तो अपने को पता है कि एक तो अजमेर सरवाड़ में मिलता है और राजमहल टोक में मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। और बात करें लोहस की, तो मोरिजा डावला में पाया जाता है, तो ये भी सही उत्तर है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो तांबड़ा और काला गुमान है ये असुमेलित है। और बात करें काला गुमान की, तो काला गुमान में अपने पन्ना पाया जाता है, न कि तांबड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बताइए। शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान? तो देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है ना, वो है आपके अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, जिसे अपन फर्स्ट सी लिखते हैं। जो फर्स्ट सी है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ये राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बताइए। 8 खंडों में, 10 खंडों में, 14 खंडों में या फिर 16 खंडों में? तो आपकी जो बातारी फुलवारी है ना, ये विभक्त है 14 खंडों में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें बातारी फुलवारी की, तो इसके जो लेखक है वो है आपके विजयदान देता, जिनको अपन बिज्जी के नाम से जानते हैं। और जो बातारी फुलवारी का 10वां खंड है ना, इसे आपके केंद्रीय साहित्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बताइए। जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जोधपुर में? तो देखिए, जो बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है ना, ये स्थित है आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिलों में से जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? बताइए। और ये आंकड़ा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर या फिर जैसलमेर, पाली, जोधपुर? तो देखिए, अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बिल्कुल, इन तीनों जिलों में 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम घनत्व पाया जाता है। और बात करें कहां पर कितना है, तो आपके जैसलमेर में पाया जाता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बीकानेर में आपके 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में आपके 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तीनों ही जिले हैं जो 100 से कम है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है अपन से पूछा है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? बताइए। 1974 में, 1949 में, 1986 में या 1956 में? तो देखिए, जो विजय स्तंभ है ना, इस पर डाक टिकट जारी हुआ था अपने 1949 में। और 1949 में कब हुआ? तो 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और खास बात यह है कि जो विजय स्तंभ है, ये इस पर डाक टिकट जारी होने वाला ये पहला स्मारक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? बताइए। 2008 में, 2010 में, 2013 में या 2018 में? तो आपके जो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है ना, ये घोषित की गई थी अपने 2010 में। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और बात करें 2010 में कब, तो 18 फरवरी। अब आपको डेट भी याद रखनी होगी क्योंकि कालानुक्रम वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान ने पर्यावरण नीति लागू करी थी। और खास बात यह है कि ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है।
अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में, मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी भाग में या फिर उत्तरी भाग में। तो देखिए राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ना, वो होता है अपने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अब दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है और जो धरातल है वो भी उबड़ खाबड़ है, जो मक्का की फसल के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, और खास बात मक्का की फसल के लिए यह है कि जो माही धवल और कंचन धवल है, ये मक्का की किस्म है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खस की घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? भरतपुर व टोक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या फिर आबू पर्वत क्षेत्र में। तो देखिए जो खस की घास है ना, ये पाई जाती है आपके भरतपुर व टोक वन विभाग में। बिल्कुल, जो खस की घास है ये बहुत ही सुगंधित घास होती है। और दोस्तों खास बात ये है कि जो खस की घास है ना, इससे अपन इत्र बनाते हैं, जो आप सेंट बोलते हो ना, वो सेंट खस की घास से ही बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो खस की घास है ये भरतपुर और टोक के वन विभाग में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये अपन से पूछा है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, बताइए। मैकमोसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर या फिर चार्ल्स मेटकाफ। तो देखिए सन 1818 में जब अधीनस्थ संधियां हुई थी, तब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना के राज्यों के साथ संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ को बुलाया था। किसको बुलाया था? चार्ल्स मेटकाफ। यानी कि जो 1818 में संधियां हुई थी वो की थी आपके चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।